मोहन रनाडे एक बेहद ही अलग किस्म का राइटर था। वो मामूली सी भूतों की कहानी नहीं लिखता था, उसकी कहानियों में सच्चाई झलकती थी। लेकिन अब उसकी कलम भी कहीं न कहीं जंग खाने लगी थी। लिहाजा उसने सोचा कि सोच के दायरे को बढ़ाया जाए। एक समंदर के पास की पुरानी प्रॉपर्टी के बारे में पता चला कि वो जगह भूतों का डेरा है। शहर की भाग दौड़, शोर शराबे से बहुत दूर, जहां उसे सोचने का वक्त मिले, वो आबो हवा मिले। उसने प्रॉपर्टी किराए पर ली और बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच गया वहां कुछ वक्त बिताने। कुछ महीनों इंसान और मशीन की लोहे और ईंटों की दुनिया और दीवारों से मीलों दूर, और वहां पहुंचते ही समंदर की लहरों के शोर, उनकी हवाओं ने जैसे एक पल में ही मोहन की मुर्दा हो चुकी सोच में जान फूंक दी। पास ही एक चाय की दुकान दिखी। वहीं से रोज दिन में कई दफे चाय आती। चाय पीता जाता और पीछे की बालकनी में बैठकर लिखता जाता। ये नई किताब तो बस जैसे एक सपने की तरह बन रही थी। एक कबीले के आदिवासियों से सीखा हुआ, आत्माओं को उनकी दुनिया से हमारी दुनिया में बुलाने के तरीकों से किसी आम इंसान की जिंदगी कैसे अचानक बदली, उसी पर किताब थी। तरीका था एक आईने का टुकड़ा आसमान की ओर रुक करके रखा हो, उसके चारों ओर एक मोम का घेरा हो और आईने के ठीक ऊपर जिसके आत्मा को बुलाना हो उसकी तस्वीर हो। तस्वीर हुई तो उसी की आत्मा आएगी, वरना जो भी सबसे नजदीक भटकती आत्मा होगी वो आएगी। और अजनबी आत्माएं पता नहीं कौन हो, कैसी हो। मोहन ने पीछे की समंदर वाली बालकनी में बैठे बैठे बस ये तरीका टाइप ही किया था जब पलट के मोहन ने घड़ी देखी तो बेहद रात हो चुकी थी। तकरीबन 11:30 बजे थे और यहां तो सामने चाय की दुकान छोड़कर कोई भी 8 बजे के बाद दिखता नहीं बाहर। मोहन ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा एक तकरीबन 22 साल का लड़का खड़ा था। कॉलेज का ही स्टूडेंट लग रहा था। मुस्कुराता हुआ एक पेन पकड़े खड़ा था और मोहन को देखकर जिसे पता नहीं कितना खुश हुआ। उसे देखते ही वो बोला, सर मैं बहुत दूर से आया हूं सर। चाय वाले ने बताया कि आप यहां रहते हैं और आपकी किताबों का मैं बहुत बड़ा फैन हूं सर। जस्ट वन ऑटोग्राफ, दैट इज ऑल व्हाट आई नीड सर। मोहन भी बहुत खुशी हुआ ऐसा सुनकर। मुस्कुराकर पेन और कागज मांगा तो लड़के ने बताया कि उसके पास कागज नहीं था। मोहन ने मुस्कुराकर उसे वहीं रुकने को कहा और अंदर चला गया उसके लिए एक कागज लेने। अंदर आकर अपनी खुद की डायरी के ही पन्ने पर लड़के के नाम का एक ऑटोग्राफ साइन किया और पन्ना फाड़कर बाहर के दरवाजे की ओर आया तो देखा दरवाजा हवा से हिल रहा था और वहां वो लड़का नहीं था। शायद देर हो रही हो इसलिए चला गया। मोहन ने ऑटोग्राफ किया हुआ कागज मोड़कर टेबल पर पेपर वेट के नीचे दबा कर रखा और दरवाजा बंद करके वापस लिखने को बालकनी की ओर जा ही रहा था जब टेबल पर रखे कागज की आवाज हुई। मोहन को समझ नहीं आया कैसी आवाज थी ये। उसने पलटकर टेबल की ओर देखा तो उसकी आंखें कुछ देर तक पलक झपकाना भूल गई। खून जैसे बह तो रहा था रगों में, लेकिन गर्म नहीं था, बर्फ जैसा ठंडा था। एक सर्द सी पसीने की बूंद गर्दन से उतरकर पीठ पर किसी केंचुए की तरह धीमे धीमे सिहरन दौड़ाती हुई सी मोहन को परेशान करने लगी, क्योंकि मोहन के सामने टेबल पर रखा वो पेपर वेट कागज को सिर्फ एक कोने से दबाए हुए था और उस हवा में फड़फड़ाते हुए कागज पर लिखा था
आगे मत लिखो, हमें इस दुनिया में मत बुलाओ। मोहन ने वो कागज देखा तो देखता ही रह गया। तुरंत दौड़कर खुले दरवाजे से बाहर निकला और सीधा पहुंचा चाय वाले के पास और उससे उस लड़के के बारे में कुछ पूछता। इससे पहले ही वो चाय वाला बोला, बाबू साहब क्या लिखते हो आप? इतना लोग आपको ढूंढता हुआ आ रहा है। पूरा 6 ठो लोग आया था, 6 ठो। मोहन ने तो सोचा था कि उस चाय वाले से पूछेगा कि वो लड़का कौन था, किधर गया, जो उससे पता पूछकर मोहन के पास पहुंचा था। लेकिन यहां तो समझ ही नहीं आया कि पूछे तो पूछे क्या। 6 लोग कौन आ सकते हैं और आखिरकार सिर्फ ऑटोग्राफ लेने भर को कोई क्यों कहीं से आएगा। मोहन अपनी उधेड़बुन में ही परेशान सा वापस अपने घर तक आया और दरवाजा बंद करके सोचा कि अब और अभी नहीं लिखेगा, कल सवेरे वापस लिखेगा। हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में मुंह पहुंचता हुआ घुसा तो मोहन के हाथों में पकड़ा तौलिया छूट गया। एक बार फिर से गर्म लहू बर्फ सा रगों में दौड़ रहा था और पसीने की बूंदें माथे से पैरों की उंगलियों तक दौड़ रही थी, क्योंकि मोहन के ठीक सामने उसी के कमरे में उसके पलंग पर 4 अनजान लोग बैठे थे। मोहन ने पूरी हिम्मत इकट्ठी की और उनसे पूछा, कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे आए और चाहते क्या हो? उनमें से कोई कुछ नहीं बोला। बस मोहन को लगातार घूर रहे थे सब, जैसे पत्थर के टुकड़े थे वो सब, जैसे जान नहीं थी किसी में भी। उनमें से एक आदमी ने मोहन को नीचे पैरों की उंगलियों से सर के बल तक आराम से देखा और फिर कहा, आपसे हमें कुछ काम था।